अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, चूँकि कुदरत का जो निज़ाम है उसने पाकिस्तान की फ़ेवर में काम नहीं किया और न्यूजीलैंड को बिल्कुल सपोर्ट किया है। बिल्कुल कुदरत के निज़ाम ने इस बार जो है ना न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान डिपेंड कर रहा था श्रीलंका के ऊपर। मतलब हम दूसरे के कंधों के ऊपर अगर बंदूक रख के चलाएँगे तो फिर यही होगा। अगर हम खुद अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर ऐसे ही होता है। और पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जीते, ये हारें, ये इतने रन से हार जाएँ, वो उतने रन से जीत जाएँ, हम वहाँ से जीत जाएँ, तो किसी तरीके से हम सेमीफाइनल में पहुँच जाएँगे। हमने पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट में भी कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, माँ सिवाय एक न्यूजीलैंड के मैच के। उसके अलावा वो भी फ़खर जमान ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल दी। लेकिन हम पहले बात करूँगा कि ये नौबत यहाँ तक आई ही क्यों? पाकिस्तान हमेशा ऐसा क्यों करता आ रहा है कि हमेशा से यानी कि कुदरत के निज़ाम के ऊपर ही डिपेंड करता है। हम इटसेल्फ इतनी अच्छी टीम क्यों नहीं बनते? हम अपनी गलतियों को क्यों नहीं सुधारते? और आखिरकार हम ही ऐसी जगह पे क्यों आके फँस जाते हैं कि जहाँ पे हमें कुदरत के निज़ाम पे या बाकी चीज़ों पे डिपेंड करना पड़े कि वो हारें या ये जीतें। चूँकि श्रीलंका के ऊपर पाकिस्तान इस वजह से डिपेंड कर रहा था कि अगर श्रीलंका आज जीत जाती तो यकीनन पाकिस्तान के सेमीफाइनल के जो खेलने के रास्ते हैं वो आसान हो जाने थे। पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अब पाकिस्तान के पास ना होने के बराबर अपॉर्चुनिटी है। चूँकि न्यूजीलैंड ने बहुत बुरी तरीके से फेंट लगाई है श्रीलंका को, 271 रन बनाकर श्रीलंका की पूरी टीम पवेलियन की तरफ लौट गई। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेले। कुशल मेंडिस वाहिद बल्लेबाज थे जिन्होंने 50 रन स्कोर किए। उसके बाद जितने भी आने वाले बल्लेबाज थे उन्होंने वो पाकिस्तान वाला वतीरा अपनाया, तू चल मैं आया, और जैसे तैसे करके 46 बॉलों पे उन्होंने 171 रन स्कोर किए। और न्यूजीलैंड की टीम कहाँ रुकने वाली थी? उनको तो पाकिस्तान वाला भी गुस्सा था कि 400 रन स्कोर करके भी वो बेचारे हार गए थे। और आज बारिश की बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन थी, लेकिन देखिए कि कुदरत के निज़ाम ने कैसा उनकी फेवर में काम किया कि बूंद बारिश तो होना बड़ी दूर की बात है, एक बूंद भी नहीं बरसी और टोटली उनको फेवर रही। और 23 बॉलों पे 4 बॉलों पे उन्होंने यानी कि 172 रन का उनको टारगेट मिला था, 5 विकेट के नुकसान पर उन्होंने चेज़ कर लिया। रन रेट उनकी पहले बहुत अच्छी थी, पहले उनके 8 पॉइंट थे, अब उनके 10 हो गए हैं। चौथी टीम वो बन गई है जो सभी रैंकिंग की अगर बात की, मतलब 5वें नंबर पे पाकिस्तान है, चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड है और 10 पॉइंट के साथ। और उनकी जो रन रेट है वो हमसे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अब पाकिस्तान को क्या करना होगा कि जो कल का मैच यानी कि पाकिस्तान का जो नेक्स्ट मैच है इंग्लैंड के साथ है, तो अगर तो पाकिस्तान पहले न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को वो जितना भी टारगेट देते हैं और तकरीबन 25 बॉलों के ऊपर पाकिस्तान को वो चेज़ करना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो उन जो इंग्लैंड है उनको 271 रन से हराना होगा, तो दोनों काम ही नामुमकिन से लग रहे हैं। हाँ, अगर कोई बैटिंग पाकिस्तान 600 रन बना दे, 550 बना दे और इंडिया जैसी बॉलिंग कर दे जैसे वो 70-80 पे आउट कर लेते हैं, तो फिर ये जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो सकता है और इस तरीके का न्यूमेरिकल हो सकता है जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। और पाकिस्तान के जो फ़ैन है उनके लिए आज एक बहुत मायूसकुन दिन है, क्योंकि एक होप बनी हुई थी कि शायद में भी पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए चला जाए या पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में बना रहे। लेकिन अब वो सारी होप, वो सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हुई हैं, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस ही नहीं ऐसी रही। परफॉर्मेंस पे भी बात हम करेंगे कि आखिर ऐसे नतीजा ऐसी यानी कि सिचुएशन आई ही क्यों? हमेशा से हम उस कटहरे में ही क्यों आ जाते हैं जहाँ पे हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, या हम कहें कि वो जीत जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल बनती ही क्यों है? हम अच्छी क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? हमारी टीम, हमारे प्लेयर्स, हमारी फील्डिंग में आखिरकार क्यों नहीं सुधार आ रहा? पिछले वर्ल्ड कप जो हुआ लास्ट टाइम उसमें भी हम सेमीफाइनल में भी जो ओडीआई की बात करें नहीं गए थे, यहाँ पे भी हम नहीं गए, तो गलतियाँ हो कहाँ पे रही हैं? बहरहाल जी, पहले हम बात करें अगर इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो मैच है वो अब खेला जाना है, उसमें पाकिस्तान के चांसेस ना होने के बराबर है, मैंने आपको बता दिया। श्रीलंका ने बहुत पुअर क्रिकेट खेली है, मतलब कोई इंटेंट ही नहीं शो की। इनसे तो अच्छा नीदरलैंड ने क्रिकेट खेली थी 2022 का जो वर्ल्ड कप था T20 का, वहाँ पे उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, जो कि उनसे 10 गुना बड़ी, 15-12 गुना बड़ी टीम थी। और यहाँ पे श्रीलंका के पास अपॉर्चुनिटी थी इंग्लैंड को हरा दिया था, तो साउथ अफ्रीका को, सॉरी, न्यूजीलैंड को भी हरा सकते थे, लेकिन क्रिकेट ही बड़ी बुरी खेली और 200 रन भी नहीं बना सकी, पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी। तो अब बातें हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर। पाकिस्तान ने जो कॉम्बिनेशन अभी वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस खेले हैं, तो मैंने पहले बताया कि न्यूजीलैंड का एक वाइड मैच था जहाँ पे हमने एक इंटेंट शो किया। अदरवाइज तो हमने साउथ अफ्रीका के जो खिलाफ हमारा मैच था वहाँ पे हमने 50 ओवर नहीं खेले। फिर हमने अफगानिस्तान के खिलाफ भी पूरे 50 ओवर भी गालबन नहीं खेले थे, और नीदरलैंड के खिलाफ जो हमारा पहला मैच था वहाँ पे भी हमने 50 ओवर नहीं खेले। तो आप हमारी बैटिंग देख लेंगे, हम बैटिंग में कहाँ पे रैंक कर रहे हैं। हमारी बॉलिंग जो है उसने भी 300 से ऊपर के रन खाए, 350 श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने बनवा दिए।
और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया, उसके खिलाफ 450 रन उन्होंने बनवा दिए। तो बॉलिंग भी हमने अच्छी नहीं करी, तो टीम कम्बिनेशन बने ही नहीं। बाबर आजम ने जो है अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के चक्कर में मामलों को खिलवाते रहे, जो बैक टू बैक तीनों मैचेस में एक ही तरीके से आउट हो रहे थे शॉट, यानी कि शॉर्ट पिच बॉल पे शॉट लगाते हुए उन्होंने अपना विकेट थ्रो किया। और जब मैच खेला गया बांग्लादेश के खिलाफ, उनको खिलाया गया फ़खर जमान को, तो उनसे पूछा गया कि आपकी नहीं इंजरी थी, तो किस किस्म की वो इंजरी थी? तो उन्होंने कहा जी सच्चा मेरी कोई मतलब इस तरह की फेयर इंजरी नहीं थी, मैं पाकिस्तान की टीम के लिए अवेलेबल था, अगर वो मुझे खिलाते तो बाबर आजम के जो सिलेक्शन है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क एज ए कैप्टन। उन्होंने पाकिस्तान की टीम को वहाँ तक नहीं लेके जहाँ तक उनको ले जाना चाहिए था। जो शायकीन क्रिकेट है, जो पीछे से बेचारी कौम दुआएं कर रही है, उनकी एक्सपेक्टेशन की, उनकी दुआओं के ऊपर, वो उनकी तवक्कुआत के ऊपर बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरे। उसकी वजह ये कि यारियाँ दोस्तियाँ को निभा रहे थे, स्पिनर आपके पास थे नहीं। वर्ल्ड कप से कबल ही एक जो साफ़ी है उन्होंने ये कहा था कि अच्छे स्पिनर आपको खेलने नहीं आते और ना ही आपके पास अच्छे स्पिनर हैं, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बयान दिया था जी आपके ख्याल में ये अच्छे नहीं है, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छे हैं। तो एक उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया कि आप सेमीफाइनल के लिए अपने आप को देख रहे हैं टॉप 4 में? तो उन्होंने कहा आपने बहुत छोटी बात की, हम तो टॉप 2 में अपने आप को देख रहे हैं, यानी कि फाइनल में देख रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है कि आप अपनी जो टीम सिलेक्शन है, जो अपनी जो लेके स्क्वाड गए हैं, उनको बेहतर कर दें। कौन से स्पिनर आप लेके गए हैं? मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में 27 साल एज होगी, मैंने इतनी पुअर जो स्पिनर जो सिलेक्शन है वो नहीं देखी, और इतनी पुअर बॉलिंग पाकिस्तान की स्पिन डिपार्टमेंट ने की है, उसकी इससे पहले कहीं मिसाल नहीं मिलती। और फ़खर जमान मतलब आप लाइक शादाब खान को लेके गए हैं जो एशिया कप में आउट ऑफ फॉर्म था, और उसके बाद आप मोहम्मद नवाज़ को लेके गए हैं जो प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाते, जो जस्ट ही नहीं अपने आप को कर पा रहे, ना कोई इतना को बैटिंग में कुछ करते हैं, ना कोई वो बॉलिंग से करते हैं। तो मतलब आपने इतने साल हो गए अब आपको कप्तानी करते हुए, आप एक मैच्योर कप्तान बने ही नहीं है, आपने टीम बनाई नहीं। जबकि हमने देखा कि बहुत सारे कप्तानों ने अपनी टीम को बनाया, जिसकी मिसाल एक महेंद्र सिंह MS धोनी थे, जिन्होंने इतनी कमाल की टीम बनाई थी, बॉलर बना दिए थे, ऑलराउंडर बना दिए। मतलब आपने क्या किया है? तो बहरहाल पाकिस्तान की सारी सूरत हाल की जो मेन जिम्मेदार है ना, वो बाबर आजम है और सिलेक्शन कमेटी है, जिन्होंने अच्छे स्पिनर नहीं सिलेक्ट किए, या जिन्होंने टाइम के ऊपर जो कम्बिनेशन है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो रिक्वायर्ड थी वो नहीं सिलेक्शन की, और फ़खर जमान को बिल्कुल एंड में जाके खिलाया। जो आखिरी 2 मैच थे और उन्होंने दोनों मैच में बता दिया, अगर यही हम उनको पहले खिला लेते साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इवन कि अफगानिस्तान के खिलाफ खिला लेते, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी। वर्ल्ड कप से तो हम उसी दिन बाहर हो गए थे जब हम अफगानिस्तान से क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हारे थे, और वो भी क्रूशल टाइम, यानी वर्ल्ड कप में हम उनसे हारे। तो हमारे लिए वर्ल्ड कप तो वहीं पे ख़त्म हो गया था। और लेकिन हम फिजिकली भी हम जो है ना बाहर हो चुके हुए हैं। और एज़ यूजुअल आपने दूसरे लोग जो हैं जो पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाफ हैं, मैं वंस अगेन कहूँगा अफगानी भाई मेरे और इंडियन लोग जो हैं वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, चूँकि हमने हमेशा दूसरों के कंधों के ऊपर रख के बंदूक चलाई है, और यही वजह है कि हम इस टूर्नामेंट से अब सेमीफाइनल भी नहीं खेले और बाहर हो गए हैं। अफसोस है, हम क्या कर सकते हैं। आप भी कुछ अपनी जो है ना कहते हैं जी अदाओं पे गौर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।